ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है पुनर्जन्म। तो यहाँ पे जिज्ञासु जो है वो प्रश्न कर रहा है कि भगवान, पुनर्जन्म का शास्त्र वाक्य के सिवाय क्या सबूत है, और पुनर्जन्म होता है तो याद क्यों नहीं रहती। तो इसी को स्वामी जी जो है वो बड़े ही सुंदर सुंदर दृष्टांत देके समझा रहे हैं। अब एक दृष्टांत चल रहा है एक साहूकार का, जो बहुत बड़ा धनाढ्य था और अकाल मृत्यु के कारण जो है वो जिनकी अकाल मृत्यु उनकी हो गई। तो फिर वो जो है जो उनके धन वगैरह थे उनको उनने किसी को नहीं बताया था। तो जो उनके बच्चे थे उनको सलाह दी किसी ने कि तुम जो है मिसमेरिज्म, जो ये मृतक आत्मा को, जीवात्मा को जो है बुलाते हैं, उसका सहारा लेके उनसे पूछो। तो अब जो है वो साहूकार जी की आत्मा जो है यहाँ पे आई हुई है। तो बता रहे हैं कि जब वो आए, जब उनका बड़ा बेटा जो है वो बेहोश होने लगा, तो जो वो आए थे, जो इस कला को जानते थे मिसमेरिज्म की, तो उनको पता चल गया कि भाई साहूकार की आत्मा आ गई है। तो वो पूछते हैं कि भाई आपके अकाल मृत्यु से सब कुटुंब वालों को बड़ा ही शोक है, और तो आत्मा बोल रहे हैं भाई क्या किया जाए। तो फिर वो भावी अवश्य होता है। संचालक बोलता है, जो वहाँ आया हुआ है विदेशी, जो इस मेसेमरिज्म की प्रक्रिया को जानता है, तो वो बोलता है कि आपको कुछ कहना है तो कहिए। तो इसी कारण आपको बुलाया है यहाँ पे। तो जो आत्मा साहूकार की आई हुई है, जीवात्मा, वो बोलता है कि मैं एकाएक मर गया। तो अपने धन की बातचीत पुत्रों से ना कर सका। मेरा धन इस प्रकार रखा है कि बिना बताए उन्हें नहीं मिल सकता। तो संचालक बोलता है कि भी कृपा करके बताइए। आत्मा चारों दिशाओं, जो जीवात्मा है वो बोलती है कि चारों दिशाओं में मेरे 4 बगीचे हैं। उन चारों बगीचों में छुपे हुए तहखाने में बगीचों में कमरे हैं। कमरों के ऊपर जाने को जो सीढ़ी है उनके नीचे एक पत्थर है। प्रथम उत्तर वाले बगीचे के कमरे के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी का पत्थर उखाड़ना, उसके नीचे तहखाना है, उसमें चाबियां मिलेंगी। उनको लेकर दूसरे कमरे का तहखाना खोलना, उसमें अनेक प्रकार का धन है। धन के नीचे एक चाबी रखी है। उस चाबी को लेकर दक्षिण के बगीचे के कमरे की सीढ़ी का पत्थर खोदकर वहाँ के तहखाने में जाना, वहाँ की कोठरी खोलकर धन लेना। धन के नीचे एक चाबी मिलेगी, उसको लेकर पूर्व वाले बगीचे के कमरे की सीढ़ी के पत्थर को निकालना। तहखाने में जाकर उस चाबी से कोठरी खोलकर धन ले लेना। वहाँ से फिर पश्चिम वाले बगीचे में जाकर इसी प्रकार धन को निकाल लेना। धन का सदुपयोग करना। मैंने महान परिश्रम से धन कमाया है। धन 7 करोड़ रुपए से कम ना होगा। संचालक बोलता है कि भी उस धन में से आपके नाम पर कुछ खर्च करना हो तो कहिए। तो जीवात्मा कहती है कि वह धन शुभ कार्य में लगता रहे। यदि वह धन मेरे कुटुंब के उपयोग में आवेगा तो मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार यथा योग्य कार्य हो जाने पर संचालक ने आत्मा के विसर्जन की भावना सबके साथ मिलकर की। तो आत्मा चली गई और बड़े लड़के को सब बात बुलवाकर चेतन
कर दिया गया। तो आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार साहूकार की आत्मा ने कहा था उसी प्रकार करने से उसका सब धन लड़कों के हाथ आया। इस प्रकार के अनेक चमत्कार संसार में प्रकट हो रहे हैं, वे सच्चे हैं। यदि संचालक और पात्र शुद्ध भाव से पूर्ण प्रभाव में हो तो ऐसे दृष्टांत मरने के पीछे की सूक्ष्मता को सिद्ध करते हैं। सूक्ष्म में से स्थूल जन्म होता है, सूक्ष्म में से स्थूल जन्म होता है। इस युक्ति से पूर्व स्थूल जन्म का भी पता लग सकता है। पाश्चात्य विद्वानों को इस प्रकार के चमत्कारों ने मुग्ध किया है और वे पूर्व जन्म को मानने लगे हैं। पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है तो याद क्यों नहीं रहती, इसका उत्तर सुन। गुरुजी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म होता है फिर याद क्यों नहीं रहती, तो इसका उत्तर सुन। प्रथम तो स्मृति क्या वस्तु है यह जानना चाहिए। लौकिक स्मृति लौकिक बुद्धि का धर्म है। जब बुद्धि स्थूल रूप से संबंध वाली होती है और इंद्रियों तथा शरीर आदि से पुष्ट होती है तब याद ठीक रहती है। जब बुद्धि स्थूल शरीर के संबंध वाली होती है और इंद्रिय तथा शरीर आदि से पुष्ट होती है तब जो है वो याद ठीक ठीक रहती है। जो बुद्धि बड़े मनुष्य में होती है वही बालक में होती है, परंतु बालक की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि के समान कार्य नहीं करती। बालक का स्थूल शरीर पूर्ण रूप से खिला नहीं होता और संबंध रखने वाली बुद्धि भी पुष्ट नहीं होती। इसलिए बालक की बुद्धि बारीक बुद्धि के विषय की स्मृति वाली नहीं होती। बूढ़े मनुष्य का भी यही हाल है, उसकी बुद्धि में भूल बहुत हुआ करती है, याद कम रहती है, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, खुराक पूर्ण रीति से हजम नहीं होती। इस कारण बूढ़े मनुष्य की स्मृति बारंबार भंग होती है। यदि कोई मनुष्य कई दिन तक आहार न खाए तो उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। जब शरीर इंद्रियां और बुद्धि तीनों अन्न से विकसित होती है तब स्मृति होती है। अन्न में शरीर और इंद्रियों के विकसित पने के साथ बुद्धि का विकसित पना है। जब कोई भारी चोट शरीर में लगती है तब बुद्धि मूर्छित हो जाती है। मन में भारी चोट लगने से बुद्धि का यही हाल होता है। धन धाम और शरीर छोड़कर दुनिया से जाने की चोट कोई सामान्य चोट नहीं है। धन धाम और शरीर छोड़कर दुनिया से जाने की चोट कोई सामान्य चोट नहीं है। इतनी चोट में बुद्धि अपनी विकसित किस प्रकार रख सके, ये प्रश्न है। तो मरने के समय स्थूल संबंध की बुद्धि स्थूल संबंध न रहने से अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। मरने के समय स्थूल संबंध की बुद्धि स्थूल संबंध न रहने से अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म भाव में जिन कर्मों का प्रारब्ध होकर भोग होने वाला है क्रम से उसके आकार की हो जाती है। बुद्धि रूपांतर वाली है, इसलिए सबको पुनर्जन्म की याद रहना नहीं बन सकता। बुद्धि जो है रूपांतर वाली है, इसलिए सबको पुनर्जन्म की याद रहना नहीं बन सकता। पूर्व जन्म को ही नहीं, छोटेपन से बड़े होने तक का हाल भी तो याद नहीं रहता। कोई तीव्र भाव वाली बात ही मात्र याद रहती है, जिसका भाव जो तीव्र होता है। कोई बात याद रहती है, बाकी जो है वो भूल जाते हैं। तो जिसके बीच के अंतर का कोई ठीक नहीं हो, वह संयोग बदल जाए तब पुनर्जन्म की याद किस प्रकार रह सकती है।
यहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि भी जब यहाँ पे हमें बचपन से लेके छोटेपन से लेके अब तक बड़े होने तक का हाल याद नहीं रहता, कोई कोई बात याद रहती है, तो जिसके बीच के अंतर का कोई ठीक नहीं है हो, तब संयोग बदल जाए तब पुनर्जन्म की याद किस प्रकार रह सकती है। कई कई बातें ऐसी होती हैं जो सुबह की शाम को याद नहीं रहती, तो पुनर्जन्म की याद किस प्रकार रहे। सुबह शाम में अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर और देश आदि बदलते नहीं हैं, परंतु फिर भी याद नहीं रहती। तो फिर जब अंतःकरण आदि सब बदल जाएं तो कैसे याद रह सके। ये दे दिया स्वामी जी ने वो उत्तर इसका कि भाई ये जो हमें पुनर्जन्म की याद क्यों नहीं रहती। तो अब स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि सामान्य भाव से बुद्धि ही अंतःकरण है और अंतःकरण अज्ञान का कार्य है, और अज्ञान वासना के अनुसार होता है। अज्ञान वासना के अनुसार होता है, वासना कर्म के अनुसार होती है। कर्म बदलते रहते हैं, इसलिए बुद्धि का भाव भी बदलता रहता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये बता दिया कि सामान्य भाव से बुद्धि ही अंतःकरण है, अंतःकरण अज्ञान का कार्य है, अज्ञान वासना के अनुसार होता है, वासना कर्म के अनुसार होती है। कर्म बदलते रहते हैं, इसलिए बुद्धि का भाव भी बदलता रहता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो बुद्धि एक वस्तु नहीं है, अनेक वासनाओं से उत्पन्न होने वाली एक शक्ति है। कोई वस्तु नहीं है बुद्धि, वो जो है वो अनेक वासनाओं से उत्पन्न होने वाली एक शक्ति है। जिस प्रकार वासनाएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी अपने रूप रंग में अंतर किया करती है। तो भगवान इसके आगे फिर स्वामी जी एक दृष्टांत से समझाएंगे कि भाई जैसे एक साहूकार लेन देन आदि अनेक प्रकार का धंधा करता है, तो ये जो है इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान, ओम शांति।